हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन में इंग्लिश मीडियम का ये 4th लेक्चर है हमारा। और इस लेक्चर में हम लोग मोस्टली कंसंट्रेशन टर्म की बात करने वाले हैं और कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता था कि हमारा सॉल्यूशन में कितना है, उस सॉल्यूट के निकालने के लिए जिन भी टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूट को निकालने के लिए जो भी टर्म पढ़े जाते हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में बेटा पहला जो टर्म आता है उसका नाम है परसेंटेज कंसंट्रेशन। पहला कंसंट्रेशन टर्म होगा जिसका नाम बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ने के पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी इमेजेस देखते हैं। इमेज है, इसमें लिखा हुआ है, जिसको तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास कितना लिखा है 15% लिखा है बेटा। 15 मतलब 0.15% और लिखा है m/v। ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं एक सिंपल से टूथपेस्ट के, कि हमारे पास जो फ्लोराइड है वो इसमें इतना है 15% m/v। अब ये m/v का मतलब क्या होता है, या हम दूसरा एक इमेज देखते हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन इमेजेस की बात करते हैं हम लोग जिन भी चीजों का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आगे यदि हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जैसे एक हमारे पास एक ये इमेज है और इस इमेज में हमारे पास लिखा आयोडीन सॉल्यूशन 1% W/V है ना। पिछले वाले में भी मैंने ये MV लिख दिया था बेटा, ये W/V ही था पिछले वाले में भी। यहाँ पे 1% W/V लिखा। हम लोग सिरप यूज करते हैं, सब में लिखा रहता है 20% लिखा होगा 20%, और उसके बाद बेटा लिखा होगा W/V कैल्शियम, या बेटा लिखा होगा हमारे पास 10% V/V मैग्नीशियम, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आखिर ये W/V, M/V या W/W का मतलब क्या होता है? कुल मिला के जब हम NCERT की अभी लाइंस देखेंगे तो कुछ उनसे समझेंगे और फिर कुछ एक्सप्लेनेशन पे समझेंगे। पर जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो ये हमको देखने पे पता चल जाएगा कि ये 1% W/V का मतलब क्या है। ये आप आफ्टर फिनिशिंग द वीडियो लेक्चर आपको खुद कमेंट करना है कि आप 1% का मतलब समझे या 0.15% का मतलब समझे। कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंपोजिशन है बेटा डिस्क्राइब्ड एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, है ना। जो सॉल्यूशन को हम बता सकते हैं वो कंसंट्रेशन से सिर्फ बता सकते हैं। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। हम कंसंट्रेशन को या तो उसके क्वालिटी के बेसिस पे कि कैसी क्वालिटी है, या क्वांटिटी के बेसिस पे कि 1 ग्राम है कि 10 ग्राम है कि 15 ग्राम है, क्वांटिटी के बेसिस पे बता सकते हैं बेटा। अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। हम किसी भी सॉल्यूशन की क्वालिटी जब चेक करते हैं या क्वालिटेटिवली बताते हैं तो क्वालिटी में हम दो ही नाम ले सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट है या तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है बेटा, कंसंट्रेटेड है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा देखो, तो अकॉर्डिंग टू NCERT है ना, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल, किसी भी सॉल्यूशन पे जब हमारे पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट एकदम कम हो, एक गिलास के पानी में मुश्किल से 2-4 दाने शक्कर के हो या आधा चम्मच शक्कर का हो, तो हम कह देंगे जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जहां पे हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट लार्जर हो। तो हम जब क्वालिटी देख के बताते हैं तो हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, पर सभी सॉल्यूशन को, बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू a lot of confusion। बट हम सभी चीजों को बेटा नहीं बता सकते कि वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हमको यदि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ही बताना है ना बेटा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं कि यदि सॉल्यूट कम अमाउंट में है मतलब ये डाइल्यूट बनाएगा, हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा है मतलब वो कंसंट्रेटेड बनाएगा। तो हम क्वांटिटी के बेसिस पे जब आते हैं ना, तो पहला ही हमारे पास जो टॉपिक है कंसंट्रेशन का, उसका नाम है बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज है। अब मास परसेंटेज हमको लिखना हो तो हम मास परसेंट लिखना हो बेटा, तो हम W/W परसेंटेज लिख सकते हैं। शॉर्ट में मास परसेंटेज का ये एक्सप्लेनेशन है। अब मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हमारे सॉल्यूशन के
चूंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मतलब मुझे यदि क्या करना हो, किसी भी कंपोनेंट, चूंकि परसेंटेज है, ध्यान से सुनना, परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब तो 100 से होता है, 100 से होता है बेटा, 100% से। अब इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो मुझे यदि मास परसेंट को डिफाइन करना है या किसी का मास परसेंटेज निकालना है तो पहले हम एग्जांपल ही ले लेते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी मुझे परसेंटेज निकालना है उस कंपोनेंट का मास और टोटल सॉल्यूशन का मास और इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। एग्जांपल चेक करते हैं बेटा। इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज, कहीं पे ऐसा लिखा होता कि हमारे पास 10% W/W है, 10% W/W ग्लूकोज, 10% W/W ग्लूकोज लिखा होता बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब होता है बेटा 10 ग्राम। ग्राम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, चूंकि W दिया हुआ है, W का मतलब मास या वेट सॉलिड का होता है, तो हमने कह दिया कि हमारे पास 10 ग्राम है आउट ऑफ 90 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम में से, टोटल तो हमारे पास 100 ग्राम था, उस 100 ग्राम में से है ना 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 100 ग्राम का है, पर उस 100 ग्राम में से 10% दिया हुआ है और 10% बेटा W/W दिया है, तो मतलब 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है 90 ग्राम वाटर में, और टोटल जो सॉल्यूशन हो गया वो 100 ग्राम का हो गया। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय mass percentage is commonly used in industrial chemical applications. For example, commercial bleaching solution contains 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. Sodium hypochlorite क्या होगा बेटा, NaOCl, sodium hypochlorite in water। अब जो हम लोग ब्लीचिंग देखते हैं बेटा यूज होता है, तो हमारे पास क्या हो गया 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब जो 100 ग्राम बना रहा होगा टोटल सॉल्यूशन, उस 100 ग्राम में से 3.62 ग्राम हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट है। जो ब्लीचिंग पाउडर हम देखते हैं या छिड़काव करते हैं बेटा, तो ये W/W लिखा होगा किसी चीज में, अभी जैसे तुमने देखा था, तो उस इमेज को फिर से ले आएंगे, पर परसेंटेज का मतलब तुमको समझना है कि जिस तरीके, जैसे मान लो ये तो W/W था, 10% ग्लूकोज लिखा हुआ है, 10% ग्लूकोज, तो तुमको क्या समझना है बेटा कि 10% ग्लूकोज का मतलब हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज है, और वो 10 ग्राम किस में है, तुमने कहा 90 ग्राम वाटर में। चूंकि टोटल मिला के मेरे पास 100 आना चाहिए, परसेंटेज हम 100 में ही कंसीडर करते हैं। अगला जो दूसरा टर्म है बेटा, जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम जो आएगा वो तुमको ध्यान रखने की वॉल्यूम हम लिक्विड के लिए और गैस के लिए यूज करते हैं। जो बेटा वॉल्यूम यूज करते हैं, या तो हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं या तो किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए। इसका भी एग्जांपल के साथ देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा। वॉल्यूम का मतलब हम इसको VV से रिप्रेजेंट करेंगे। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। जिसका भी मुझे वॉल्यूम बताना है बेटा, वो न्यूमरेटर में होगा और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा, इनटू 100 कर देंगे। एनसीईआरटी का हम नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज का आगे हम लोग ये देखते हैं। देखो तो इसमें हमारे पास क्या था, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब 10% लिखा होगा बेटा, इथेनॉल लिखा होगा C2H5OH, और ये जब लिखा होगा बेटा तो V/V लिखा होगा। ध्यान रखना W/W नहीं लिखा होगा, नहीं तो मास परसेंट कहला जाएगा। अब ये 10% है, मतलब 10 ml कह दोगे। वॉल्यूम को हम लोग लेबोरेटरी में बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ml यूज करते हैं। 10 ml मेरे पास ग्लूकोज है, किसमें, तुमने कहा 90 ml ऑफ वाटर में। क्योंकि दूसरा कंपोनेंट नहीं दिया है, तो तुमको पता है कि सॉल्यूशन बनाएंगे तो मेरे पास दो चीज तो होने चाहिए, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो मेरे पास सॉल्यूट क्वेश्चन पे दिया कि 10% है, बट दूसरे का नाम नहीं दिया, तो दूसरा मुझे वाटर कंसीडर करना पड़ेगा। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर रहेगा ही बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे यदि ये 10% इथेनॉल सॉल्यूशन दिया है बेटा, मतलब हो जाएगा 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व इन
वाटर सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। टोटल जो होगा, चूंकि हम वॉल्यूम की बात करेंगे इसलिए ml यूज करेंगे। फिर सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट, मतलब जो लिक्विड वाले सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड मटेरियल, जैसे अभी हमने बात किया था, हमारे पास था बेटा 1% और W भी आयोडीन लिखा था, आयोडीन सॉल्यूशन। तो जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं, मतलब टोटल हमारे पास जो 100 ml है सॉल्यूशन, वॉल्यूम 100 ml हो गया, उसमें W लिखा है ऊपर, मतलब 1 ग्राम आयोडीन था। 100 ml में से 1 ग्राम आयोडीन था, जैसा हमने इमेज में भी देखा था। शुरुआत पे देखा था बेटा 0.15 था, कुछ भी हमारे पास फ्लोराइड, और मे बी वो W बाई भी वो भी लिखा था, मतलब 0.15 ग्राम। W है तो हम मास या वेट को तो ग्राम और केजी में लेंगे, तो हमारे पास 15 ग्राम हो गया आउट ऑफ 100 ml में से। वॉल्यूम नीचे दिया हुआ है, तो इसमें यही कह रहा है कि जो हम W बाई ये V बाई भी यूज करते हैं ना, वो सिर्फ यूज करते हैं बेटा लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो हमारे पास 35% V बाई भी लिखा है। सॉल्यूशन एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल एन एंटी फ्रीज। अब फ्रीज का मतलब बर्फ बन जाना, एंटी फ्रीज का मतलब जो बर्फ को बनने से रोके, बर्फ ना बनने दे। मतलब हम 30% V बाई भी एथिलीन ग्लाइकॉल को कार में बेटा यूज करते हैं, तो कूलिंग द इंजन एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर टू बी -17.6 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोले बेटा 255.4 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना बात को, हम लोग पानी यदि रख देते हैं तो पानी मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, पर यदि उसी पानी में बेटा मैं 35% एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देता हूं। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होगा, तुमने कहा CH2OH, और ई सिंगल बॉन्ड हो गया बेटा CH2OH, ये हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा बेटा। तो यदि मैं इसको डाल देता हूं ना, तो अब जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन रहा था पानी, वो नहीं बनेगा, अब वो तब बर्फ बनेगा जब टेम्परेचर -17.6 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब हमारे पास इसमें ये दिया है कि 35% V बाई भी, मतलब 35 ml मुझे इसको मिक्स कर देंगे तो हमारे पास टोटल तो 100 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो सॉल्यूशन तभी बर्फ बनेगा या फ्रीज होगा जब टेम्परेचर इतना कम जाए। आगे लास्ट परसेंटेज का जो टर्म है उसका नाम है बेटा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो हमने दोनों इमेज देखे थे उसमें वही लिखा था W बाई भी, W बाई भी बेटा, W बाई भी को हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये अपॉन का साइन है तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या है, एन अदर यूनिट विच कॉमनली यूज्ड टू मेडिसिन एंड फार्मेसी बाई मास वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मुझे यदि 1 वहां पे था बेटा, अब मैं उस इमेज पे आ जाता हूं 2 मिनट के लिए, और उस इमेज को देख लो तुम लोग, और इमेज में अब तुम बता सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वाला था 1% W बाई भी लिखा हुआ है, तो 1% W बाई भी का मतलब क्या हो गया बेटा, क्योंकि W ऊपर लिखा है, मतलब तुम इसमें कह सकते हो कि 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम मेरा आयोडीन, 1 ग्राम बेटा आयोडीन, 1 ग्राम आयोडीन किसमें है, तुमने टोटल वॉल्यूम 100 ml ले लिया, 100 ml में से 1 ग्राम आयोडीन है, वो हमारा 1% W भी का मतलब हो जाएगा। यदि मैं बेटा दूसरा इमेज की बात करता हूं, जो हमारे पास दूसरा एक इमेज था, यदि हम लोग उस इमेज पे आ जाते हैं बेटा, तो वो हमारा इमेज का इसमें दिया हुआ है कितना, ये बेटा 0.15 W बाई भी फ्लोराइड आयन लिखा हुआ है। मतलब बेटा हमारे पास जो फ्लोराइड है ना, वो 0.15 ग्राम है, किसमें, तुमने कहा टोटल तो 100 ml का सॉल्यूशन होगा, उस 100 ml में से इतना हमारे पास 0.15 क्या है, फ्लोराइड। और हमने पढ़ा भी था कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन लेस देन 1 होगा तो हमारे टीथ को डीके होने से बचाएगा। तो ये परसेंटेज जो लिखे रहते हैं ना, इन परसेंट और सब में लिखा रहता है बेटा, चाहे हम टूथपेस्ट लें, चाहे जितना सिरप लें, या हम कोई भी चीज लें, जो भी हमारे बेवरेजेस मटेरियल है, उन सब में ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। तो इनका मतलब तुमको समझ के रखना है। हम परसेंटेज का
एक नोट्स बना लेते हैं। जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, उसका नाम है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज पहले वाले का नाम है। अब परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज may be expressed as amount of solute present in per 100 parts of solution by weight or by volume, मतलब परसेंटेज को डिफाइन करना है। द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब हमारे पास टोटल 100% में से 100 पार्ट में से या तो वेट के हिसाब से, मतलब ग्राम में हमारे पास कितना सॉल्यूट है, या तो ml के हिसाब से हमारे पास कितना सॉल्यूट है, उसी को हम परसेंटेज कह सकते हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट और बाय वॉल्यूम। अब बेटा जो परसेंटेज कंसंट्रेशन था ना, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन आर ऑफ 3 टाइप। परसेंटेज जो अभी अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था, पहले का नाम क्या हो जाएगा, तुमने कह दिया W/W परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते थे बेटा मास परसेंटेज। पहले का नाम हो जाएगा मास परसेंटेज। तो परसेंटेज ही 3 टाइप के होंगे। दूसरा हो जाएगा, चूंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किया है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास V/V परसेंटेज। अपन बोल सकते हैं बेटा इसको वॉल्यूम परसेंटेज। और लास्ट हो जाएगा बेटा हमारे पास जिसका नाम है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये टोटल हमारे पास परसेंटेज के 3 टाइप थे, W/W, V/V और W/V। अब बेटा हम इनको 1 by 1 पहले W/W को समझते हैं। क्या होगा W/W? तुमने कहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल मेरे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम का था और उसमें जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है। क्यों? तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है बेटा वो सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा। जैसे इसको डिफाइन करना है अपन क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml। यहां पे मेरा सॉल्यूट ml में होगा क्योंकि वॉल्यूम ऊपर है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम भी हमारे पास ml में है। यहां पे क्या कह सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम per 100 ml of the solution is known as W/V percentage, is known as W/W percentage। तो हम तीनों की डिफिनेशन 1 by 1 देखते हैं बेटा। पहला इसमें लिख देना W/W परसेंटेज है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम of the solution, 100 ग्राम of the solution, 100 ग्राम of the solution। अब बेटा हमको W/W परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। W/W परसेंटेज इज इक्वल क्या हो जाएगा, तुमने लिख दिया मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट 100। परसेंटेज है तो 100 में लिखेंगे, मतलब जिसका भी मुझे मास परसेंटेज निकालना होगा उसका मास मुझे चाहिए बेटा ग्राम में। मास तो होगा तो केजी और ग्राम में हो सकता है। और टोटल सॉल्यूशन का भी, चूंकि हमारे ये W जो डिनोमिनेटर में है वो भी हमारा W ही लिखा है, तो वो भी हमारा किस में चाहिए, ग्राम में ही चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास W/W परसेंटेज। सेकेंड बेटा इसी में आता है जिसका नाम है हमारे पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। क्या लिख दोगे,
क्या लिख दोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of the solution, ml of the solution। अब यहां पे यदि इसका फॉर्मूला लिखें v बाई v परसेंटेज का मतलब, तो इतना ही लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये लिख दो, या तो कंपोनेंट लिख सकते हो, कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन बेटा जो थर्ड नंबर का था, जिसका नाम है हमारे पास क्या, जिसका नाम है बेटा थर्ड नंबर में W बाई V परसेंटेज। तो यहां पे भी लिख सकते हो अमाउंट, चूंकि यहां W ऊपर है बेटा न्यूमरेटर में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 W बाई V परसेंटेज का मतलब हो जाएगा बेटा अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या मास ऑफ कंपोनेंट भी लिख सकते हो बेटा, चूंकि हमारे पास W न्यूमरेटर में है, इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम, भी नीचे है, टोटल मास नहीं लिखेंगे बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास परसेंटेज हो जाएगा बेटा। फिर परसेंटेज 3 टाइप के हो जाएंगे, है ना, और 3 टाइप के होंगे कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा WW, दूसरा हो जाएगा WVV और तीसरा हो जाएगा W बाई V। तो जब WW होगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, VV होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, और जब हमारे पास WB हो जाएगा बेटा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब परसेंटेज की बात करते हैं, तो चूंकि परसेंटेज में हमारे पास सेम यूनिट पे है बेटा, तो परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे एक ध्यान रख सकते हैं, एक बात ध्यान रख सकते हैं बेटा, परसेंटेज हैव, नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं बेटा, परसेंटेज हैव नो यूनिट, परसेंटेज हैव नो यूनिट, हैव नो यूनिट, नो यूनिट लिख दिया। दूसरी बात बेटा इसमें क्या लिख सकते हो, एक और क्वेश्चन आता है लगभग सभी एग्जाम में कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, कितने लिखे थे हम लोगों ने, 9, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होते हैं बेटा, है ना। तो कंसंट्रेशन लिखा तुमने, कंसंट्रेशन, और यहां पे लिख दिया बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और यहां पे लिख दिया बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब कौन कौन से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कौन कौन से नहीं है। तो पहला हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम परसेंटेज है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरा हम कह सकते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तीसरा कह सकते हैं बेटा हम लोग मोलैरिटी, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। और लास्ट कह सकते हैं बेटा नॉर्मेलिटी, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट नहीं होते, तो पहले तुमने लिख दिया W बाई W परसेंटेज, दूसरा तुमने लिख दिया बेटा मोल फ्रैक्शन लिख दिया, तीसरा तुमने लिख दिया बेटा मोलैलिटी, और बेटा अगला तुमने लिख दिया मास और बेटा फ्रैक्शन लिख दिया, मास फ्रैक्शन लिख दिया। तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट नहीं। अब टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट है बेटा, जिनके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है या जिनके फॉर्मूले पे वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम होगा या तो गैस का होगा। तो वॉल्यूम जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड उड़ता है, तो टेम्परेचर पे इसीलिए ये डिपेंडेंट है। और इनका जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं, तो इनके में मास यूज होता है, वॉल्यूम नहीं यूज होता। अब मास मोस्टली सॉलिड्स का होता है, तो सॉलिड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते या टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स लिखे हैं बेटा, ये भी तुमको ध्यान रखना है। हम परसेंटेज कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स अगले टॉपिक पे करेंगे बेटा, कंप्लीट एनसीईआरटी के।